जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी सम्मान के बारे में, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिया जा रहा है और इसमें लगभग 98 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया है। सभी को बताएंगे और 80 युवाओं को बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। तो इस पर थोड़ा डिटेल से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक सराफ, राजीव वर्मा, बॉम्बे जयश्री समेत 98 कलाकारों को इस साल के संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। वहीं बिहार के लिए भरत शर्मा व्यास और साथ में एक महिला को भी दिया गया है, जिनका नाम है नीतू कुमारी नूतन। ये लोक गायिका है। साथ ही साथ संगीत साधक सीताराम सिंह को भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है। संगीत, नृत्य और अभिनय के लिए बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2022 और 23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के 9 होनहार कलाकारों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इनमें से 5 को संगीत नाटक अकादमी के मुख्य पुरस्कार, जबकि 4 युवा कलाकारों को उनका जो चयन हुआ है वो बिस्मिल्लाह खान अवार्ड के लिए हुआ है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्य पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार से भरत शर्मा, मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिश्रा, लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन, सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह और नाट्य लेखन के लिए आसिफ अली हैदर को यह सम्मान दिया गया है। कला जगत के शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा पहले की जा चुकी थी और उसको अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। इस साल अभिनेता अशोक सराफ, राजीव वर्मा, गायिका बॉम्बे जयश्री और ख्यात संगीत मनीषी पंडित कुमार, गंधर्व की बेटी गायिका कलापिनी कोमकली समेत 98 कलाकारों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कारों के ऐलान पहले ही किया था और राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी कला के क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो के रूप में चुनती है। लोक गीतकार व लेखक विनायक खेड़ेकर, वीणा वादक आर विश्वेश्वरन, कथक नर्तक सुनैना हजारीलाल और कुचिपुड़ी नृत्य युगल राजा एवं राधा रेड्डी, थिएटर निर्देशक दुलाल राय और नाटककार डीपी सिन्हा फेलो हैं। एक बयान में कहा गया है कि संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी की सामान्य परिषद ने 21 और 22 फरवरी को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से कला के क्षेत्र में 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो यानी कि अकादमी रत्न के रूप में चुना था। अगर हम बात करेंगे फेलो पुरस्कार में तो क्या राशि प्राप्त होती है, इसको भी आपको जानना चाहिए। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है। अकादमी फेलो पुरस्कार में 3 लाख की पुरस्कार राशि होती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। फेलोशिप और पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान करती हैं। अकादमी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से जो युवा पुरस्कार है, इससे 80 युवा कलाकारों के नामों की घोषणा की है। इसमें ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। युवा पुरस्कार एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की प्रस्तुति के अलावा राष्ट्रपति ने पुरस्कार समारोह में प्रदर्शन कला में अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न से भी सम्मानित किया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें 6 लोगों को लाया गया है, जिनमें विनायक खेड़ेकर गोवा भारतीय संगीत से हैं, आर विश्वेश्वरन ये कर्नाटक भारतीय संगीत से हैं, सुनैना हजारीलाल महाराष्ट्र इंडियाना डांस से हैं और राजा और राधा रेड्डी दिल्ली भारतीय नृत्य संयुक्त फेलोशिप इनको मिला है। दुलाल राय असम भारतीय रंगमंच से हैं और डीपी सिन्हा उत्तर प्रदेश भारतीय रंगमंच से हैं। तो ये 6 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी कानून और न्याय यानी कि स्वतंत्र प्रभार है इनका, और संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन और अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा थे। पुरस्कार अलंकरण समारोह में भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कला केवल कला के लिए नहीं, इसका सामाजिक उद्देश्य भी है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब कलाकारों ने अपनी कला का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए किया है।
कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने में योगदान देते रहे हैं। भारतीय कला भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अनेक कारण हैं। इसका एक कारण आध्यात्मिकता की बजाय भौतिक सुख पर अधिक ध्यान देना हो सकता है। उन्होंने कहा कि कला से जुड़ाव हमें रचनात्मक बनाता है। कला सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करती है और जीवन को अर्थ देती है। राष्ट्रपति ने कहा कि कला और कलाकारों ने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। ऐसा करके उन्होंने संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को भी पूरा किया है। राष्ट्रपति ने पिछले 7 दशकों से विभिन्न कला विधाओं को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कला और अमूर्त विरासत के क्षेत्र में अकादमी द्वारा किया गया कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने अकादमी की फेलोशिप और पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी है और विश्वास व्यक्त किया कि वे विभिन्न रूपों के माध्यम से भारतीय कला परंपरा को समृद्ध करना जारी रखेंगे। संगीत और नाटक की शैलियाँ, इन चीज़ों का प्रदर्शन होता रहेगा। समारोह के दौरान संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह पुरस्कार समारोह न केवल कलात्मक प्रतिभाओं बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि विभिन्न फेलोशिप और पुरस्कारों के माध्यम से भारत सरकार हमारी प्रदर्शन कलाओं को सशक्त बनाना जारी रखेगी, जो हमारी सबसे कीमती सॉफ्ट पावर में से एक है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार और हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने और संरक्षित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी की सराहना की। वहीं मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 100 से अधिक दुर्लभ कला रूप जो विलुप्त होने के कगार पर थे, उन्हें अब अकादमी द्वारा कला दीक्षा के नाम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारी जो कलाकारों की हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख की नगद राशि दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार के लिए 1 लाख की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम भी दिया जाता है।